स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी की कार्रवाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्शन, अमेरिकी जहाज को सीज किया गया है। हॉर्मुज से निकलने की कोशिश में था जहाज, अमेरिकी जहाज को सीज कर लिया गया। और वहीं दक्षिण ईरान के सिरीक में धमाका हुआ है। सिरीक के बंदरगाह पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और खर्ग द्वीप पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। यहां पर भी हमलों की जानकारी, धमाकों की आवाज। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया है। तो अमेरिकी हमले को देखते हुए ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। अमेरिकी हमले को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया गया है, अलर्ट पर है। तो 6 दिनों में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब सीजफायर टूटा है। अमेरिका का कहां हमला हुआ, सबसे पहले ये जानते हैं। सिरिक द्वीप, केश्म द्वीप, खर्ग द्वीप और गोरख द्वीप। और अभी शाम एक एक कर आपको समझा रहे थे वो लोकेशन कौन सी है और क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति इसके पीछे। ईरान का जवाबी हमला, ईरान ने कहां अटैक किया? अली अल सलेम एयरबेस कुवैत में और बहरीन, जिसकी 2 तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। यूएस नेवी की 9th फ्लीट पर, यानी कि 9वीं फ्लीट पर अटैक हुआ। आईआरजीसी ने क्या कहा? अमेरिकी हमले का हमने जवाब दिया है, यानी कि जो हमले किए गए थे गोरख द्वीप पर और केश्म द्वीप पर, उनका हमला, उनका जवाबी हमला है ये। ईरानी द्वीपों पर हमले का जवाब दिया गया है, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। एयर लॉन्च मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, यह भी आईआरजीसी की तरफ से बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही एक तरह से चेतावनी भी दी गई है। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये जो हमले हो रहे हैं सीजफायर के बीच, इन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो सही है कि डोनाल्ड ट्रंप को डील मेकर की तरह देखा जाता है। क्या इसके पीछे, इन हमलों के पीछे भी कोई माइंड गेम है? क्योंकि अगर ईरान खाड़ी देशों पर हमला करता है तो फिर खाड़ी देशों को हथियारों की जरूरत होगी, और डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं कि अगर किसी को हथियारों की जरूरत है तो हमसे हथियार लें, हमसे खरीदें। वाकई में ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि 40 दिन के जंग में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, जो अमूमन 25 बिलियन डॉलर से लेकर 40 बिलियन डॉलर तक के बीच की बात कही जाती है। लेकिन आप सोचिए कि जिस अमेरिका ने यूक्रेन को 300 से 400 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए सिर्फ इसलिए कि आप रूस को कमज़ोर करें, उस अमेरिका की सेहत पर कितना फ़र्क पड़ेगा कि वो ईरान के साथ 40 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, खास करके तब जबकि इसके बदले में अमेरिका को एक बड़ा मार्केट मिडिल ईस्ट के तौर पर मिला है। और सिर्फ जंग के बाद ही आप देखिए तो लगभग 20 बिलियन डॉलर का ऑर्डर अब तक मिल चुका है खाड़ी के अलग अलग देशों से अमेरिका को, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर सके और मिसाइल और दूसरे और हथियार मुहैया कर सके। अब यही एक जो हथियारों की खरीद बिक्री है, वही इस जंग को प्रमोट कर रही है और वही इस जंग को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी कीमत पर बंद ना हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप के नेगोशिएशन कर लेने के दावे के बाद भी अमेरिका में भी एक बड़ा फैक्टर ऐसा है जो चाहता है कि ये जंग हो। और यही वजह है कि इस सीज फायर के दरमियान, जो संजोग से अगर आज आप देखिए तो आज 60वां दिन है, आज 60 दिन हो गए उस सीज फायर के जो 40 दिन के जंग के बाद हुए थे। लेकिन इस सीज फायर के दरमियान 6 बार अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ भिड़ चुके हैं। लेकिन चिंता वो नहीं है, चिंता यह है कि ईरान के मुंह में खून लग चुका है। यानी जब भी ईरान को मौका मिलता है तो न केवल वो अमेरिकी युद्धपोतों पर बल्कि खाड़ी देशों पर लगातार हमले कर रहा है। अभी तो जंग चल नहीं रही है, लेकिन बहाना यह कि अमेरिकी बेस से अटैक हो रहा है, इसलिए आप बहरीन पर अटैक कर रहे हो, इसीलिए आप कुवैत पर अटैक कर रहे हो। कल आपका मन करेगा आप दुबई और अबू धाबी पर अटैक करोगे, लेकिन फिर ईरान को रोकेगा कौन? और ईरान को रोकने के लिए छिटपुट प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अमेरिका फुल फ्लेज वॉर में जाएगा। लेकिन अमेरिका इस बार ये चाहता है कि खाड़ी देशों को भी ये समझ में आए और खाड़ी देश भी बैक सीट की जगह ड्राइविंग सीट पर आए और अमेरिका और इजराइल उसके साथ मिलकर तब युद्ध लड़े। तो ये इस नेक्स्ट राउंड में अमेरिका की रणनीति दिखाई दे रही है।